कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पवन कुमार वापस आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कॉमेट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और वो आते कहाँ से। बेसिकली वीडियो के 3 पार्ट्स होने वाले हैं। वो पार्ट ऑफ कॉमेट। फर्स्ट वो दूसरे सोर्सेस वो कहाँ से आते हैं, तीसरे उनके इम्पोर्टेंट और उनके वर्क्स। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ कॉमेट। बेसिकली आइसी बॉडीज होते हैं कॉमेट्स। आइसी बॉडीज होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर घूमते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, कॉमा एंड टेल। टेल के 2 पार्ट होते हैं, टेल, डस्ट टेल और आइकॉन टेल। सेकेंडरी सोर्सेस वो कहाँ से आते हैं। बेसिकली ये क्यूपर बेल्ट, हिल्स क्लाउड और ऑट क्लाउड से आते हैं। मोर एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट कीजिए मोर। फर्स्ट है क्यूपर बेल्ट। इसके बारे में हम जानते हैं ये बाउंड्री है हमारे आउटर सोलर सिस्टम की। इसके अंदर ही आउटर सोलर सिस्टम है, इससे बाहर आउटर सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और हमारे सूरज से बहुत दूर है। ये बेसिकली पूरे आईसी बॉडीज और आईसी बॉडीज से बना हुआ है, इसलिए यहाँ के आईसी बॉडीज सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से इस साइड आ जाते हैं, जो सन के चक्कर लगाते हैं। थोड़ा समय दूसरे हिल्स क्लाउड। ये बेसिकली ऑट क्लाउड का ही ऑपोजिट है। इसमें क्यूपर बेल्ट से हजारों गुना ज़्यादा आईसी बॉडीज रहते हैं, जो भी कभी कभी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके साइड आ जाते हैं। तीसरा है हमारा ऑट क्लाउड, द लास्ट बाउंड्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है। इसमें जो बीच में लाइन दिख रही है वो ही हिल्स क्लाउड है और ये पूरा ऑट क्लाउड आईसी बॉडी से भरा हुआ है। इधर आईसी बॉडी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सन की हीट प्रॉपरली पहुँच नहीं पाती, इसलिए इस जगह पे पूरे ठंडी चीज़ें रहती हैं। पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है, पर यहाँ पे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस में आ जाती है। इसमें क्यूपर बेल्ट से भी ज़्यादा आईसी बॉडीज है और ये हमसे कई गुना ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस एंड वर्क्स ऑफ द कॉमेट्स। ये सिर्फ बर्फ के गोले नहीं है जो आसमान में घूमते हैं, ये असल में हमारे जीवन का स्रोत है। इनका काम है सन के और चारों तरफ घूमना। पर हमारी धरती बन रही थी तब हो सकता है कि हम ऐसे ही किसी एक कॉमेट पे बैठ के इस धरती पे आए हों, क्योंकि कॉमेट ऐसी बॉडीज होते हैं तो इनके अंदर बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कई लाखों कॉमेट हमारी धरती से टकराए होंगे तब जाके हम बने। तो यह कॉमेट कोई साधारण से धूमकेतु मतलब से बर्फ के गोले नहीं है जो आसमान घूमते हैं। ये असल में हमारा इतिहास है जिसने हमें पैदा किया। इनका असर थोड़ा ग्रेविटी में भी होता है। जब ये किसी प्लैनेट के पास से निकलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट से निकलते हैं, तो छोटे मोटे ग्रेविटेशनल इफेक्ट होते हैं, पर ये बहुत छोटे मोटे होते हैं। तो इसका मेजर वर्क यही है कि ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक चीज़ें और लिविंग बींग्स को कंटेन करता है। जैसे आप देख सकते हैं सोमर 9 लेवी 9 यह जुपिटर से टकराया था और ये हमारा हेली-बॉब कॉमेट ये आउटर स्पेस में घूमता है। असल में कॉमेट और कुछ नहीं बर्फीले बॉडीज होते हैं जो हमारे सन की हीट के वजह से धीरे धीरे अपने आप को लूज करते जाते हैं और पीछे एक गैस टेल बना लेते हैं, जिससे ये एक अद्भुत नज़ारा लगता है। रुको अभी कहीं मत जाओ, अभी वीडियो बाकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बोनस चीज। मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा कि क्या ये मेल्ट भी हो सकते हैं या कभी ये ख़त्म हो सकते हैं कॉमेट घूमते घूमते। जैसे कि सोचो एक दिन हमारा हेली कॉमेट भी पूरा हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर आज मैं दूंगा। तो इसका आंसर है नहीं, कॉमेट मेल्ट नहीं होते हैं, पर हाँ कॉमेट एक्सटेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब वो लगातार अपने बॉडी के पार्ट्स यानी जो न्यूक्लियस है उसको लूज करते जाते हैं
इन दी फॉर्म ऑफ गैस। तो एक दिन वो खत्म होते हैं और एक दिन हमारा हेली कॉमेट भी हो जाएगा, फिर उसमें लाखों साल लगेगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।